Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Shefta Yasmin. Welcome back to my channel. जी आज का जो व्लॉग है वो समर हेयर स्टाइल के हवाले से, और आपको पता ही है कि जो स्टाइल मैं खुद बनाती हूँ फिर मैं वही डमी को बनाकर दिखाती हूँ। तो आज जो है वो मैंने बहुत ऊपर करके अपने बालों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये है कि हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। तो इसमें कौन सा हेयर डू ऐसा होगा जो आप कर सकते हैं, और कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो हैं वो कॉलेज भी जा सकती हैं, और घर में जो ख़वातीन मौजूद होती हैं, अपना काम कर रही होती हैं, कहीं आपको जाना है तो क्विकली आप 5 मिनट में किस तरह से ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं, जो मैंने भी बनाया था। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कैचअप लगा दिया है शो के लिए, यहाँ पे भी एक लगा दिया है। अच्छा, ये मैं अपना तो सिंपल स्टाइल बनाती हूँ, लेकिन जब मैं डमी का बनाती हूँ तो थोड़ा सा उसको चेंज करती हूँ, थोड़ा सा उसको एक कहते हैं ना कि आई कैचिंग करके उसको ज़रा सा डेकोरेटिव करते हैं। लेकिन बहरहाल समर के लिए ये स्टाइल बहुत अच्छा है कि बैक से जो है वो मैंने पूरा पिन अप कर दिया अपने बालों को। किसी किस्म का कोई स्प्रे मैंने अपने बालों पे नहीं किया, क्योंकि ये रेगुलर हेयर डू मैं आपको बता रही हूँ जो रेगुलरली आप कर सकते हैं ना। कोई स्प्रे नहीं किया मैंने, बस मैंने यहाँ से बालों को खींचा है अपने, और खींच के यहाँ पे पिन लगा दी है। आप चाहें तो हल्के से हाथों को गीला करके यहाँ से आप यूँ करके इसको उठा सकते हैं, बालों को थोड़ी देर के लिए वो वेट रहेंगे। थोड़ा सा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल यूँ करके टाइट हो जाए। पर मैंने फ़िलहाल अपने बालों पे कोई चीज़ अप्लाई नहीं की। एक छोटा सा बन मैंने बनाया है, क्योंकि मेरे बाल शॉर्ट हैं तो शॉर्ट हेयर्स के हिसाब से ये छोटा बन है। अगर आपके बाल लॉन्ग होंगे तो फिर साइज सी बात है, बन का साइज भी बड़ा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ आपको ये कहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़रूर बताइए कि आपको हेयर डू जो है वो कैसा लग रहा है। चलिए जी हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी डमी के बाल हैं जो मैंने पहले भी आपको बना के दिखाए थे। अब ये है कि मैंने इसको कोम कर लिया है। ये ओरिजिनल हेयर्स नहीं है, इसलिए इस पर भी मैं जो है ना वो स्प्रे नहीं करती। लेकिन आप जब कभी किसी पार्टी में जा रहे हो, कोई फॉर्मल ड्रेस आपने वेयर किया है, तो उसमें फिर आप इन बालों को फॉर्मली भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका पोनी टेल बांधना है इसकी, ठीक है। समझ लिया ये आपके बाल हैं, और सबसे पहले जो है वो हम बहुत ऊंची करके एक पोनीटेल बना लेते हैं। अच्छा, बाल ब्राउन है तो कोशिश कीजिए कि ब्राउन कलर का होल्डर मिल जाए। अगर बाल ब्लैक हैं तो ब्लैक कलर का होल्डर मिल जाए, ताकि होल्डर को छुपाने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। ये लें, ये मैंने इसकी पोनीटेल बांध दी, सही है। आफ्टर मेकिंग दिस पोनीटेल हम क्या करेंगे, एक पिन जो है ना वो मैं इसके यहाँ पे लगाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि जब भी आप पोनीटेल बनाए, पोनीटेल नीचे की तरफ चली जाती है। आप पीछे यहाँ पर एक पिन, हेयर पिन लगा देंगे तो क्या होगा कि आपकी ये पोनीटेल जो है ना वो स्टे करेगी, फिर नीचे की तरफ गिरेगी नहीं, और एक उठा हुआ लुक देगी होगी। अच्छा जी, ये पोनीटेल हो गई। अब फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसके थोड़े से बाल उठाए हमने, ठीक है। इसको ट्विस्ट करना है आपको, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, हल्के से बस यूं करके आपने ट्विस्ट करना है। ये देखें, ये ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट हो गया। इसको आप पीछे ले जाएं यहाँ, ये मैंने इसको राउंड कर दिया, क्योंकि मुझे इसके वो वाला पोर्शन छुपाना है जिसमें इसका हेयर बैंड लगा हुआ है। चलिए, एक मैंने यहाँ से लिया, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, ठीक है। वो देख लीजिएगा आपका लेफ्ट राइट क्या है। मुझे जिस तरह का इस वक्त कैमरे में नज़र आ रहा है उसके हिसाब से मैं बताती जा रही हूँ। ये देखें, फिर ये एक मैंने लेयर ली है, इसको मैंने ट्विस्ट कर लिया है। ट्विस्ट करने के बाद इसको फ्रंट से ले जाके, ये देखिए फ्रंट से मैं इसको लेके जा रही हूँ, और पीछे यहाँ आप इसकी एक पिन डालते हैं। इनविजिबल पिन हो तो बहुत अच्छी बात है, इनविजिबल पिन से तो बहुत ही कहना चाहिए कमाल काम हो जाएगा। इसकी ज़रा सी ग्रिप अच्छी होती है, इसलिए मैं ये वाली पिन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप इनविजिबल पिन यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहला मैंने काम ये किया है
कि ये जो पोनी टेल का एरिया था ना, जहाँ पे मैंने पोनी बांधी थी, उस बैंड को मैंने इसके बालों से ही कवर कर दिया। अब हम अगेन ये वाला पोर्शन लेंगे, ठीक है। हमने ये वाला पोर्शन लिया, ये ले, ठीक है। ये मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया। अच्छी तरीके से ट्विस्ट करने के बाद इसको हम बैक साइड से ले जाएंगे, यहाँ से पिन अप कर देंगे। अच्छा, ये वो हेयर स्टाइल है मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बचपन में मेरी मदर मेरे बना दिया करती थी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया कि मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे और अम्मी को बड़ा शौक था कि वो मुख्तलिफ किस्म के जो हेयर डू है ना वो मेरे बालों पे करते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं ये, अच्छा, इसका कोई वो नहीं है कि यहीं से घुमाना है और ऐसा करना है, बिल्कुल कहीं से भी आप इसको टर्न कर सकते हैं। ये एक अच्छा सा लुक आपको दे देगा, ठीक है। मैं इसको रैंडमली बस टर्न करती जा रही हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये मुश्किल से 5 मिनट में आप स्टाइल बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपका भी नहीं लगेगा। इसलिए आप इस स्टाइल को बनाइए और फिर आप देखिए कि लोगों को ये स्टाइल कितना अट्रैक्ट करता है। ये यहाँ से जहाँ जहाँ से आपको इन करना है ना, वहाँ से आपको ऑलमोस्ट इज डन। चलिए, ये इट्स डन, ठीक है। ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और ये मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। देखें, ये बहुत रफली एक मेसी सा है, कोई इतना मैंने इसको फाइन नहीं किया है, इसको आप मेसी बन भी कह सकते हैं। बस जहाँ से भी मैंने उसको मोड़ा और बस पिन अप कर दिया, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा स्टाइल क्रिएट हो गया जो कि गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर हम इसको डेकोरेटिव करना चाहें थोड़ा सा, क्योंकि ये डमी है, इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं, तो हम इस पर यहाँ से ये हम इसको एक फ्लावर यूँ लगा सकते हैं इस जूड़े पे। सही, ये एक ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है, जिस तरह से मैंने कैचेस लगाए, कैचेस की जगह आप इस तरह से फ्लावर्स दे सकते हैं। मैंने दोनों ऑप्शंस बता दिए हैं, फिर आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से इसको लेके चलें। ये देखें, आप इस तरह से इसमें जूड़े पे फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, पूरे जूड़े पे। वरना एक फूल मेरे ख्याल से, क्योंकि हम गर्मी के लिए इसको बना रहे हैं, तो एक फ्लावर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये था आज का मेरा वीलॉग। आई होप कि आपको ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो। एक तो क्विक है, ऊपर से गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मी में हमें जो है वो खुले बाल, बहुत मेकअप, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। अच्छा, मेरे बाल छोटे हैं फ्रंट के, इसलिए मैंने ये फ्रंट से निकाला है। मैं चाहूँ तो इसको भी मैं यूँ करके अप कर सकती हूँ, तो लुक मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आपके बाल फ्रंट कटिंग हुई हुई है तो आप बिल्कुल एक लेयर यूँ छोड़ सकते हैं। अगर बेबी कट है तो वो आप सामने रख के फिर इस तरह का जूड़ा बना सकते हैं। तो फाइनली ये है डमी की लुक और ये है मेरी लुक। हम दोनों का जूड़ा जो है ऑलमोस्ट सेम है। ज़रा डमी के बाल भारी हैं, इसलिए इनका जूड़ा थोड़ा सा बड़ा बना है। आज बस यहीं तक, और इसके साथ ही मेरा वीलॉग यहाँ पर एंड हो रहा है। आपको वीलॉग अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी है और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। और इस हेयर डू को ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने बनाया तो किस तरह का बना। इसके साथ शिल्पा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। लव यू ऑल। खुदा हाफिज़।